ओम शांति। गरुड़ पुराण पुत्र की महिमा और पिंडदान से प्रेतत्व से मुक्ति। पुत्र की महिमा दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान से प्रेतत्व से मुक्ति। मतलब कोई और, चाहे पुत्र हो तो चाहे कोई और हो, वो पिंडदान कर दे तो प्रेतत्व से मुक्ति। मतलब जो आत्मा यहां से शरीर छोड़कर गई थी, प्रेत बन गई थी, उसको मुक्ति मिल जाएगी यदि उसके प्रति कोई भी पिंडदान कर दे, चाहे उसका बेटा कर दे तो चाहे कोई और कर दे, पिंडदान कर दे। अब पिंडदान को आपने देखा है, मैंने आपके साथ चर्चा किया है कि पिंडदान में आप चावल का कुछ और मिला हुआ आटा मिलता है, उस आटे में कमल का बीज है, तिल है काले और सामान, इलायची है, सुपारी है, ऐसी चीजें रख के ये पिंड बनाया जाता है। ऐसे पिंड को मिक्स करना, पिंड बनाना, 9 पिंड बनाएंगे, फिर उनको मिक्स करेंगे और फिर पितरों के पिंड बनाएंगे, सारे मिक्स करके मंत्र बोल करके बुद्धू बना करके फिर कहेंगे अच्छा अब आप में मोटी दक्षिणा दे दो। जितनी जिसकी सामर्थ्य है वो अपनी कोशिश से उतनी दक्षिणा उनको दे देता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद वो सारे पिंड उठाकर गंगा नदी में, जहां गंगा में डाल दिए जाते हैं। ओम शांति। अब इस ऐसा करने से उस आत्मा को क्या मिला भाई? कोई समझा दे कि ये ऐसे पिंड दान करने से उनको क्या मिला। और ये पिंड दान के लिए हर तीर्थ स्थान पर कहा जाता है कि अपने पितरों का पिंड दान करो, अपने पितरों का पिंड दान करो। जो समझदार होते हैं वो करवा लेते हैं, जो भोले भाले होते हैं तो छोड़ देते हैं। जो भी करे, परंतु ये पिंड दान का मतलब समझना है। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर गरुड़ जी पीपल के पत्ते की भांति कांप उठे और प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछने लगे कि अब ये इनको जो पाप करते हैं उनको ऐसी ऐसी सजाएं मिलती हैं, उनसे बचने का कोई उपाय बताओ। गरुड़ जी के प्रश्न पर गरुड़ जी ने पूछा, हे स्वामी, मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यात्रा को कैसे टाल सकता है कि यम की यात्रा ना मिले। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित पापग्रस्त विषय वासना में फंसे लोगों के उद्धार का उपाय क्या है? और जिन्होंने हर प्रकार के पाप कर रखे हैं, उन पापों के बचाव का, उद्धार का तरीका बताओ। भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। ये मनुष्यों के कल्याण के लिए है, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें इस विषय में विस्तार से बताता हूँ। मैंने पहले पुत्रहीन और पापी मनुष्यों की दुर्गति का वर्णन किया है, परंतु पुत्रवान और धार्मिक मनुष्यों को ऐसी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। यदि बोला अब तक जो दुख सजाएं मिली थी उनको मिली थी जिनके पुत्र ही नहीं है, पापी मनुष्य हैं, उनकी दुर्गति हो रही है, उनकी दुर्गति का वर्णन किया अभी तक। किंतु पुत्रवान और धार्मिक मनुष्यों को ऐसी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। यदि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा आती है तो किसी उपाय से पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए। कैसा भी करो, पुत्र जरूर अपना पैदा करो, कोई भी उपाय लगाओ। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे लोग बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, एक बेटा जरूर होना चाहिए, प्राप्ति करनी चाहिए। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधि पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके पुत्र की प्राप्ति संभव है। ठीक है, फिर आपको पुत्र मिल जाएगा ये यज्ञ करने से। पुत्र की महिमा। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि पुत्र अपने पिता को नरक से बचाता है, इसलिए उसे पुत्र कहा जाता है। एक धर्मात्मा पुत्र
अपने पूरे कुल को तार सकता है। यह सनातन शास्त्रों में वर्णित है। वेदों में भी पुत्र के महत्व का वर्णन किया गया है। पुत्र के मुख को देखकर मनुष्य पितृ ऋण से पुत्र हो जाता है, पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र के स्पर्श से व्यक्ति 3 ऋणों देव, ऋषि और पितृ ऋण से मुक्त होता है। पुत्र, पौत्र और परपौत्र को के माध्यम से यमलोक को पार करके स्वर्ग प्राप्त कर किया जाता है। संतानोत्पत्ति और कुल का उत्थान, संतान की उत्पत्ति और कुल का उत्थान। यदि विधि विधान से विवाह करके उत्पन्न किया गया पुत्र हो तो वो कुल की उन्नति करता है, परंतु अनुचित तरीके से अपनाया गया पुत्र अधोगति को प्राप्त करता है। इसलिए उचित कुल और मर्यादा का पालन करते हुए संतान प्राप्त करनी चाहिए। जो पुत्र सगोत्रीय विवाह से उत्पन्न होते हैं वे श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग में पहुंचाने में सहायक होते हैं। यदि औरस पुत्र श्राद्ध करे तो पितृ को स्वर्ग प्राप्त होता है लेकिन किसी और द्वारा किए गए श्राद्ध से भी प्रेत की मुक्ति मिल सकती है, उसका अपना बेटा नहीं है तो कोई भी यदि उसके लिए पिंडदान कर देता है तो भी उसको मुक्ति मिल सकती है। एक प्राचीन कथा है कि त्रेता युग में महोदय नामक नगर में बभ्रुवान नाम का एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वो दानी, विद्वान और प्रजापालक था। एक बार वे अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। उसने एक विशालकाय वट वृक्ष देखा जिसकी छाया शीतल और सुहावनी थी। जब वे उसके पास बैठा तो उसने एक विकराल, भयानक और मांस रहित प्रेत देखा। वे प्रेत भूख प्यास से व्याकुल था। राजा ये दृश्य देखकर विस्मित रह गया। प्रेत ने राजा को देखकर कहा, हे महाबहु, तुम्हारे संपर्क से मेरा प्रेत भाव समाप्त हो गया और मुझे परम गति प्राप्त हो गई। मैं अब धन्य हूं। राजा बभ्रुवाहन ने पूछा, हे भयंकर प्रेत, तुमने ये प्रेत योनि किस कर्म के फलस्वरूप पाई और किस उपाय से तुम्हारी मुक्ति संभव होगी? प्रेत ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं पहले वैदिश नामक राजा नगर के निवासी सुदेव नामक वैश्य था। मैंने देवताओं और पितरों की विधि पूर्वक पूजा की थी, अनेक दान पुण्य किए थे और जरूरतमंदों को भोजन कराया था, फिर भी प्रेत बन गया क्योंकि मेरा कोई पुत्र या मित्र या बंधु नहीं था जो मेरे लिए औधर्व देहिक क्रिया कर सके। मेरा किसी ने क्रिया नहीं की। पिंडदान और औधर्व देहिक क्रिया का महत्व। जिस व्यक्ति के लिए मृत्यु के बाद 16 मास श्राद्ध नहीं किया जाता उसका प्रेतत्व स्थायी रहता है, परमानेंट हो जाता है। भले ही उसके लिए सैकड़ों श्राद्ध किए जाए परंतु 16 महीने तक उसके प्रति मतलब वो भोजन श्राद्ध नहीं किया गया, पिंडदान नहीं किया गया तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। भले ही उसके लिए कितने श्राद्ध किए जाए। हे राजन, यदि तुम मेरे लिए उचित विधि से नारायण बलि और वेद मंत्रों के साथ औधर्व देहिक संस्कार कर दो तो मेरा ये प्रेत भाव समाप्त हो जाएगा। मैं अत्यंत भूख प्यास से पीड़ित हूं और ये प्रेत योनि मेरे लिए असहनीय है हो चुकी है। मैंने सुना है कि वेद मंत्र, तप, दान, सभी प्राणियों के प्रति दया, सत्य शास्त्रों का श्रवण और भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की सत्संगति ये सब प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाले उपाय हैं। राजा बभ्रुवाहन ने इस कथा को सुनकर उस प्रेत की सहायता करने का निश्चय किया। निष्कर्ष, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि संतान प्राप्ति और पिंडदान का विशेष महत्व है। धर्म पूर्वक जीवन यापन करने वाले मनुष्य को
अपने पितरों का ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर उनके उद्धार हेतु श्राद्ध, तर्पण और औद्रदेय क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। ऐसा करने से वो स्वयं भी पितृ ऋण से मुक्त होते हैं और अपने कुल की उन्नति करते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है और धर्म अनुसार आचरण करता है, वे इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण प्राप्त करता है। अतः धर्म का पालन कर पितरों को प्रसन्न करे और अपने जीवन को सार्थक बनाए। अब हमें यहाँ पर समझना है, ये कहानी ब्राह्मणों ने बैठकर लिख दी कि पुत्र होना चाहिए और सारी दुनिया पुत्र 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 करती रहती है। परंतु आज हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि पुत्र कोई भी पुत्र है, आखिर वो दूसरी आत्मा है, अलग आत्मा। जबकि कर्मों की गति के लिए परमपिता परमात्मा ने समझा दिया है कि हर आत्मा अपने कर्म का फल खुद लेती, जिसको दिया है उसी से लेगी, जितना दिया है उतना लेगी, अब ये जिसको देगी उससे लेगी। हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजाती है और अपने कर्मों का फल ही पाती है। किसी दूसरे के लिए कोई आत्मा कर्म नहीं कर सकती। हर आत्मा को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। और एक पिंडदान करने से कभी भी किसी को भी कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि उसके शरीर को शास्त्र के बोलो। शास्त्र के आधार पर एक बात पूछो क्या? हाँ पूछो। तो दशरथ राम का जो पिता था, दशरथ समझो, दशरथ राजा, तो उसका क्या बता सकते आप? क्या बताओ? उसका समझो शरीर छोड़ा उसने, दशरथ ने। उसका तो राम भी नहीं था और लक्ष्मण भी नहीं था, उनके बच्चे साथ में नहीं थे, तो उनकी दशा का कुछ वर्णन नहीं करते। नहीं, देखिए उनका शरीर छूट गया, उसके बाद भरत आए, भरत ने आकर के किया जो करना था, बाकी वो तो एक कहानी है। एक कहानी है, एक पूछना इसलिए मैं जरूर नहीं समझा था, पर ये शास्त्रों का उदाहरण दिया है उसके नहीं, मतलब शास्त्रों का उसके पुत्र भरत ने आके किया और बाकी जो है ना करने के लिए राम के पास गया कि राम जी आप वापिस आओ। उन्होंने वहां पर ही कहा कि ठीक है मैं यहीं पर ही तर्पण कर देता हूँ। तो वहीं पर राम ने रामायण में दिखाते हैं कि उसने वहीं से ही अपने पिता के प्रति जो करना था वो किया। वो तो शास्त्र है, उनका गपोर कहानियां है, पर तो हमने सच्चाई को समझना है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए पिंड दान करेगा, केवल पिंड दान से ब्राह्मण का ही केवल फायदा है और किसी का फायदा नहीं। उस आत्मा का भी कोई फायदा नहीं होने वाला कि हमने हजारों रुपया खर्च करके सारा सामान दिया है दहेज का पंडित जी को, उसको पंडित जी को सिर्फ फायदा होना है और उसका फायदा और किसी को भी नहीं होना। जो इस भय से मुक्त है कि कैसा गेहूं आएगा, कैसा क्या आएगा, कैसा सामान आएगा, वो समझता है। ये कर्म कांड तो भाई मतलब में ही होगा और कम से कम द्वापर तो ये कलयुग के शुरू से होगा और ये भारत में ही होगा। बिल्कुल, मतलब ये कर्म कांड भारत में होते हैं, परंतु तो दूसरे देशों में भी अपने तरीके के वहां भी कर्म कांड होते हैं। वो वहां के कर्म कांड अलग है, यहाँ के कर्म कांड अलग है। परंतु शरीर को त्यागना, शरीर को छोड़ना एक स्वाभाविक हो गया। तो इस प्रकार से हमें जो समझना है कि पंडित को कमाई होनी है, पंडित को सुख मिलना है, पंडित को सुविधा मिलनी है, उस आत्मा को कुछ भी प्राप्त नहीं होना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 96
50692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।